किस्मत जब दरवाज़ा खटखटाती है तो कहीं से भी उठा के ले जाती है, फिर चाहे सड़क पे चलता इंसान हो या घर में बैठा इंसान। हिंदी सिनेमा में अक्सर आपने इस तरह की कहानियां सुनी होंगी कि एक लड़का या एक लड़की सड़क पर जा रहा था और किसी शख्स, किसी डायरेक्टर या किसी फिल्म मेकर की नज़र उस पर पड़ी और उसको फिल्मों में काम मिल गया। आज जिस कलाकार से मैं आपको मिलवाने वाला हूं, उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इन्हें लोग जग्गू दादा के नाम से जानते हैं और हिंदी सिनेमा में ये करीब 40 साल बिता चुके हैं और अभी तक करीब 220 के आसपास इन्होंने फिल्में की हैं। कौन है ये? बस मिलते हैं थोड़ी देर में। वैसे मैंने आपको हिंट तो दे ही दिया है। हाय जग्गी दादा, क्या हाल है बड़े? कैसे हैं आप? बहुत खैरियत। सो मोस्ट स्टाइलिश एंड वेरी गुड एक्टर जैकी श्रॉफ। आज हम बात करेंगे ये फिल्म नहीं आसान में। दादा हाय गाइस, क्या हाल है बड़े? लव यू। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो आपकी फिल्म आ रही है, शॉर्ट फिल्म खुजली, उसके बारे में मैंने कल देखी जी। और देखने के बाद मुझे मज़ा भी बहुत आया, मगर मैंने ये सोचा कि एक एक्टर के लिए जिसने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, जब वो शॉर्ट फिल्म करता है तो क्या लालच होता है शॉर्ट फिल्म करने के लिए? बड़े पहले तो ये कहानी मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं बहुत हंसा। बहुत दिन के बाद किसी ने हंसाया। फिर उसके अंदर एक मैसेज जब आवा, माँ बाप का एक लेवल के बाद में बच्चा माँ को 9 महीने रखना, 1 साल रखना अपने करीब, इतने साल दिल में रखना, तो फुर्सत नहीं मिलता। बाप बाहर काम कर रहा है, स्टडी, ये मेडिकल, तो वो जो टचेस होता है ना, वो गायब हो जाता है बॉस। जब टच करता था तो बॉडी गर्म हो जाता था, जब आंख में देखते थे तो आग लग जाती थी, जब खुशबू लेते थे तो वो ऐसा लगता था कि भाग में बैठे। वो ज़माना का वो जो फ्लेवर है वो कई लोगों ने मिस कर गया है, डे टू डे लिविंग के अंदर मिस कर गया। ये पिक्चर में वो बताता है, बोलो छोड़ो ये सब भाई, गेम सेट है, नहीं तो फिर जितना झुकेंगे खुदा उतना झुका देगा, ग्रेविटी दबा देगा। तो आई थॉट आई शुड डू इट बिकॉज इट हैज अ लिटिल मैसेज फॉर ऑल द पेरेंट्स। बट इस तरह की छोटी फिल्में आगे मिलेंगी, आप करेंगे? छोटी बड़ी होती है बे, एटम बॉम्ब है। बड़ी पिक्चरें करने के लिए शॉर्ट फिल्म से मेरा मतलब है छोटी मतलब शॉर्ट फिल्म। जी, वही मेरी जान। शॉर्ट फिल्म तो करना ही करना है, छोटा ही बॉम्ब होता है बॉस। आपकी बार सुना, आपकी बार 1 मिनट के अंदर सामान बेच देते हैं। कुछ बेचना हो तो 1 मिनट के ऐड के अंदर बेचना पड़ता है दोस्त। बहुत सही बात। ये तो फिल्म तो एक सपना है, सपना नगरी है, बैठे हैं देख रहे हैं, मस्त मजा आ रहा है जी। टाइम खूब पास हो रहा है, गर्लफ्रेंड भी बैठी है। करीब 220 के आसपास फिल्में हो चुकी हैं और 5-6 फिल्में लाइन में हैं अभी। ये जो आपका करियर का दौर चल रहा है, डू यू थिंक बहुत ज़्यादा बेहतर है पहले से? क्योंकि यहाँ पे आपको अपने कैरेक्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का भी मौका मिलता है। हर दौर बेस्ट है, हर दौर बेस्ट है। अगर मैंने काश की तो मैंने परिंदा किया, अगर मैंने कुत्ते के साथ तेरी मेहरबानियाँ की तो मैंने गर्दिश की, मैंने आईना की कहीं तो मैंने हफ्ता बंद कर दी कहीं। तो मैं चौक एंड चीज़ दोनों में खेलता रहा। मज़ा उसमें भी आया, मज़ा इसमें भी आया। दौर तो वही है। अगर 80s की बात करते हैं तो हम सर आपने 11 फिल्में की दिन के एक साल में? नहीं, दिन के अंदर 4। मतलब उसमें फुर्सत नहीं, मगर उसमें एक एनर्जी लेवल अलग। आपका भी किया, वहाँ जाके उनका किया, वहाँ जाके उनका किया, तो मुझे तब भी मज़ा, अब भी मज़ा, आगे भी मज़ा। मुझे बताइए, जब आप आए थे इंडस्ट्री में, उस हीरो से जब आपकी शुरुआत हुई, उस वक्त आप स्वामी दादा में आपने हालांकि छोटा कैरेक्टर, बतौर हीरो आप हीरो की पहली फिल्म थी, उस वक्त आपने सीरियसली लिया था कि मैं एक लड़का जो कि निकल के आया 3 बत्ती से और मैं लाइफ को सीरियस नहीं ले लिया यार। मेरे को मालूम है ना, आया है जाने गए, टिकट लेके घूम रहा है, मालूम ही नहीं कभी जाने। बट उस वक्त कभी डर नहीं था कि यार चलो मैं जिंदगी में आगे क्या करूंगा? नहीं, सोचने का टाइम किसके पास था? काम, दोस्त लोग, खेल, कबड्डी, खो खो, भागम भाग, धबा धबी, दौड़ थाड़ मार, पार्टी, टाइम किसके पास? बट फिर भी एक इंसान जब पैदा होता है, बड़ा हो रहा होता है, तो सोचता है कि मुझे लाइफ में कुछ काम करना है। मैं 11वीं पास किया, मेरे माँ बाप ने मेरे को बहुत प्यार से संभाला, मुझे कभी ऐसे फील करने नहीं दिया कि एक लाइब्रेरी या कुछ जगह, कुछ नहीं। बर्तन बेच दिए, पैसा दिया, साड़ी निकाल दी, कुछ लोगों तो साड़ी देख के पैसा दिया। माँ ने बहुत संभाला, बाप ने एस्ट्रोलॉजी कर करके पैसे कमा के मेरे को संभाला। मैंने ये सोचा भी नहीं कि मेरे माता पिता पुराने होंगे तो मुझे काम करना पड़ेगा। ये मुझे बाद में जाके अक्ल आया कि नहीं, काम होता है, काम करना पड़ता है। तो मैं शुरू किया ट्रैवल एजेंसी, ट्रेड विंग्स। जी जी जी। वो छोड़ने के बाद में फिर मैं निकला रस्ते पे किसने मेरे को उठा लिया, और रस्ते पे मेरे ख्याल में आप बस स्टॉप पे खड़े हुए थे और मेरे को उठा के मेरे को बोले बन जाओ एक्टर, आप मॉडलिंग करो। मैं बोला यार वो क्या होता है? बोले कि भाई ये होता है कि आपकी फोटो लेंगे और आपको पैसे देंगे। मैं बोला सही है, यही काम चाहिए मेरे को, मॉडलिंग की पैसे कमाए, मॉडलिंग करते रहे। इंग्लिश आती नहीं थी, रस्ते पे मतलब कान खुला रखता था, मुंह बंद रखता था, लोग बोलते थे यार लोनर है। मैं बोला ये लोनर नाम अच्छा लग रहा है तो मैं लोनर बन के घूम रहा हूँ। क्योंकि जबान हम लोगों का 3 बत्ती वहाँ के एरिया का जबान तो मतलब अच्छा ही है,
मगर उसका ना मैस्कुलिन जेंडर ना फेमिनिन जेंडर है। अपने यहाँ तो आता जाता पीता खाता है सोता है रोता है करता है क्या क्या करता खुदा जाने क्या करता है। मगर रेडियो सुन सुन के मेरे कान में हिंदी वर्ड्स बैठ गए जी कि मुँह से छल किए जा हाय रे हाय, मुझको इकरार मोहब्बत से हया आती है, बात कहते हुए गर्दन मेरी झुक जाती है। तो ये सारी बातें मुझे वहाँ पर समझ में आने लगा रेडियो पे। बाकी तो एरिया में ये चले ये सब वो एरिया का था जी। इंग्लिश पिक्चरें देख देख के क्लिंट ईस्टवुड मेरा टीचर बन गया। मैं क्लिंट ईस्टवुड को देखता था। बट वो फिल्म में आने के बाद या फिल्म से पहले? पहले वो सब पहले उन लोग सब पहले के टीचर। इंग्लिश पिक्चर देखता था। इंग्लिश पिक्चर ये अभी तक गया नहीं, बूट्स गया नहीं, जीन्स गया नहीं, ये नहीं गया। मैं भी आपसे ये पूछ जाएगा कैसा? जो चीजें अपनी पुरानी होती हैं उसको हम बदल नहीं सकते दोस्त। बदलने की कोशिश किया तो फ्रॉड लगते। तो अपन जैसा है वो इसी से रहने का। भले कुत्ते भोके हाथी चलते रहता है भाई। देव साहब थे, उनके आप बहुत बड़े फैन रहे, तो कहीं वो भी एक इंस्पिरेशन रहे फिल्मों में आने के लिए? या नहीं, इंस्पिरेशन फिल्म में आने के लिए कोई नहीं है। अगर नहीं आते तो क्या करते? कुक बनता, शेफ बन जाता, कहीं हर रोज काम करता। आई वांटेड टू बेसिकली स्टार्ट समथिंग विच इज लाइक माई ओन। खुद करो निकल लो, खुद करो निकल लो, जाम मत हो जाओ। तो ये थॉट था। मगर जो आया और नसीब है ऊपर वाले ने दिया, इतना प्यार मिल गया और इतनी चाह दे दी उन लोगों ने। और मेरे समझ में नहीं आया कि मैं एक्टर बन गया हूँ। 33 इयर्स मैं रहा हूँ चाली में। हीरो बनने के आप बाद मेरे ख्याल में 23 से लेके 30 के बाद आप बैंड्रा में शिफ्ट हुए हैं, 30 के आसपास। 30 के बाद क्यों मैं शुरू कहानी कर दी थी 23-24 को। हाँ। तो मतलब 6 साल मैं अपने चाली में रहा। अपने सुबह के पॉटी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ डब्बे लेके खड़े रहा हूँ। बाहर लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। बोले जल्दी निकलो सर, अरे डॉक्टर साहब निकलो शूटिंग पे जाने का है। बोला हाँ हाँ आऊँ छूँ। ये चलता था। 3 पॉटी थे और 30 जन थे तो 1 का 10। बट उस वक्त चाली में जो लोग और रहते थे उनका आपकी तरफ नजरिया नहीं बदला? एज ए स्टार आपको ट्रीट करना नहीं शुरू किया? मेरा ही बिहेवियर नॉर्मल है तो वो कहाँ बदलेंगे? अगर कर दिया तो उन लोग मारते मेरे को पकड़ के। मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि आपने अपने बारे में कभी नहीं सोचा था? आपने टाइगर के बारे में सोचा था कि टाइगर को क्या करना है? नहीं। मैं आपको बता दूं, आपके इंटरव्यू से पहले मैं टाइगर का भी इंटरव्यू ये शो में कर चुका हूं। और जितना मुझे मालूम है वो फुटबॉलर बनना चाहते थे और फुटबॉलर बनने के लिए सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि उनको लगा कि क्रिकेट के अलावा फुटबॉल का कोई फ्यूचर नहीं है। बड़ा आश्चर्य होता है कि एक स्टार के बच्चे को भी ये सोचना पड़ता है कि फुटबॉल का कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, मगर वो खेलना नहीं छोड़ा। उसकी माँ ने बोला एक्टर बन, वो नहीं, वो तो बोला मैं फुटबॉलर बनूंगा, मैं बास्केटबॉल खेलूंगा। भले अपना स्पोर्ट्स को इतनी इज्जत नहीं देते लोग, मगर मेरे दिल में है और मैं खेलूंगा। और वो फुटबॉल कम उम्र से शुरू कर दिया उसने। भागना, फील्ड भागना, बड़ों के साथ खेलना, बड़ों के साथ लड़ना झगड़ना, गिरना पड़ना, बास्केटबॉल खेलना, नाम कमाना बास्केटबॉल में कि दूसरे स्कूल में, जिस स्कूल में जाते थे वहाँ की क्राउड लड़कियाँ ताली मारती थी इनके गोल के लिए। और आपके लिए कितनी तालियां मारती थी? कबड्डी, मेरे टाइम कबड्डी, खो खो, वहाँ पे भी लड़कियां ताली मैं तो तूफान हिंद। उस वक्त आपके फादर एस्ट्रोलॉजर थे और उन्होंने आपको देख के मतलब पहले ही शायद उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि आपको एक्टिंग में जाना चाहिए। आपको कभी उस दौरान लगा कि यार ये एक फील्ड हो सकता है मेरे लिए? माफ़ी चाहता हूँ मगर मुझे हंसी आई थी कि मैं एक छोटे से खोली में रहता हूँ जो 10 बाय 10 भी नहीं है। मेरी औकात यह है कि मैं इतना बड़ा सोचूं। मगर मेरे हर बाप को अपना बेटा बहुत लगता है कि बड़ा गुनी बनेगा। मगर उनने एस्ट्रोलॉजी में देखा था, पापा ने बोला था तुम बनोगे स्टार बनो, वीनस बहुत स्ट्रांग है बेटा। मैं बोला पापा क्या बात करते हैं, मैं कौन ना। मैं बोला ठीक है, मैं भूल गया उस बात को। मगर ये हकीकत है, आज बैठा हूँ तो पीछे रिवाइंड करता हूँ तो लगता है हाँ सही है। कोकिलाबेन अंबानी जी का भी पर्सनल और नट्टूभाई अंबानी जी का पर्सनल एस्ट्रोलॉजर थे पापा। उनको भी बोले थे धीरूभाई अंबानी साहब आपका बहुत बड़ा नाम। तो हाँ, तो बोले पागल हो गया, गुजराती में बोलते आड़ो थे यो है पापा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और पूछेंगे जग्गू दादा से कि पहली फिल्म यानी हीरो देखने के बाद, मैं स्वामी दादा की बात नहीं करूंगा, पहले हीरो देखने के बाद बतौर हीरो मम्मी का क्या रिएक्शन था। कहीं मजा आएगा, थोड़ी देर में वापस आता हूँ।